हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्टीट्यूट विनोद राणा। प्लेसमेंट टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ज्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के, जैसे आपका अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर। ये जो कंपनी है आपकी, ये अपने टेक्निकल राउंड में स्टूडेंट से, जो प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स आए होते हैं, उनसे कुछ कोडिंग करवाती है। देखिए, ये जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी कोडिंग कराई जाती है, ये ब्रूट फोर्स और आपके टाइम एफिशिएंट, जिसको ऑप्टिमाइज कोडिंग भी कहते हैं, ये दोनों से सॉल्व हो सकते हैं आपके। तो देखिए, वो कई बार क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं ताकि स्टूडेंट मजबूर हो जाए, वो ब्रूट फोर्स ना करके उसको ऑप्टिमाइज ही से कर पाए आपका। जैसे कि अगर कोई प्रोग्राम आपका अगर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है, तो आपसे वो क्राइटेरिया सेट कर देंगे, इसका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर करके दिखाइए आपका। या कोई प्रोग्राम आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व हो रहा है, तो आपसे कह देंगे कि इसका आप ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखा दीजिए आपका। या कोई प्रोग्राम आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके सॉल्व हो रहा है, तो आपसे कह देंगे कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन में करके दिखाइए आपका। तो वहां पर क्या होता है, जो जिन स्टूडेंट्स ने ब्रूट फोर्स लॉजिक से प्रोग्रामिंग की होती है, वो स्टूडेंट वहां पर आपका कुछ लैग करते हैं, वहां पर अपने आप को फंसा फंसा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हम आउटपुट तो निकाल ले जा रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग तो कर ले जा रहे हैं, पर जो क्राइटेरिया दिया गया था उस क्राइटेरिया में हम उस प्रोग्राम को नहीं कर पा रहे आपका। तो इस प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, अराउंड आपके 75 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। 75 प्लस प्रोग्राम, ये सारे कंपनी के जो टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं, या जो लीड कोड के प्रोग्राम्स हैं आपके, आपके हैकर रैंक के जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, आपके गीक फॉर गीक के जो प्रोग्राम्स हैं, वो सभी प्रोग्राम्स इस मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं आपके। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले जाते हैं, तो फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई नया प्रोग्राम भी आएगा, तो आप उसको भी आसानी से कर ले जाएंगे आपका। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी प्लेलिस्ट, ये मेरी सीरीज पसंद आ रही हो, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक करा करिए। आप जो भी आपके सुझाव हैं उनको कमेंट के रूप में दिया करिए। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करेगा चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे देखिए ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा आपका। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप मेंबर बनते हैं, तो कई ऐसे वीडियोज होते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डालते हैं आपके। तो आप उन वीडियोज को भी आप एक्सेस कर ले जाएंगे। अब देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो देखिए किस प्रकार से, उसके आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया दिया गया, ताकि आप इसको टाइम एफिशिएंट लॉजिक से ही सॉल्व कर पाए आपका। वो जो देखिए आपका, देखिए जो आज का जो प्रोग्राम है, देखिए हुआ है आपका ऑल रिपीटिंग एक्सेप्ट 2 नंबर आपका, मतलब सारे नंबर आपके रिपीट कर रहे होंगे आपके, और लेकिन 2 नंबर ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं कर रहे होंगे। देखिए, इसी को और क्या बोलते हैं, 2 यूनिक रेस्ट ट्वाइस आपका, मतलब 2 नंबर यूनिक है और बाकी नंबर क्या आपके रिपीट कर रहे हैं आपके। देखिए, अगर वैसे पहले देखिए, ये गीक फॉर गीक का प्रोग्राम देखिए आपका, अगर देखिए इसमें सिर्फ अगर एक नंबर यूनिक होता, फिर तो देखिए बहुत आसान था आपका। आप इसमें एक्सॉर लगा दीजिए। अगर आप एक्सॉर ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या होता है कि जो यूनिक नंबर होता है वो आपका अलग निकल आता है आपका। उसका प्रोग्राम मैं आपका ऑलरेडी करा चुका हूं, तो मैं ऊपर आपको एक यूनिक नंबर को फाइंड करने का, उस ऊपर मैं आपको लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जिसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए आपका, जैसे कि कोई एक नंबर आपका देखिए 1 है, ठीक है आपका, ध्यान से 1 है, ये आपका 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ये आपके नंबर है। देखिए इसमें 1 आपका देखिए एक के बार आ रहा है, देखिए आपका। तो देखिए होगा क्या आपका, अब सब जानते हैं एक्सॉर ऑपरेटर में क्या होता है कि जो आपके सेम बिट्स होते हैं, आपके सेम बिट में आपका आंसर 0 आता है आपका, और डिफरेंट बिट में आंसर 1 आता है आपका। तो देखिए 2 का, अगर 2 का मैं अगर बाइनरी देखूं, तो 2 के बाइनरी क्या होगी, 1 और 0 और 1 और 0। देखिए दोनों सेम है, 0 0, ये भी देखिए आपका 1 1 है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, देखिए आपका। ठीक है, और आप 3 3 के बाइनरी देखते हैं, तो 3 3 की बाइनरी क्या होती है, 1 1 होती है, 1 1। इसका भी देखिए सेम बिट है, देखिए ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपस में कट जाएंगे, आपके आपके से 1 बच जाएगा आपका। पर अब के बाद जो क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि एक्सेप्ट 2 नंबर, 2 नंबर आपके यूनिक है आपके, और आपको दोनों नंबर को बताना है कि वो 2 नंबर यूनिक कौन से आपके। तो इसलिए देखिए यहाँ पर थोड़ी कंडीशन दे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया क्या दिया गया है। क्वेश्चन तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये है कि आपको 2 यूनिक नंबर फाइंड करना है, और क्राइटेरिया क्या, इसको आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, जो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको करनी है ऑर्डर ऑफ एन में, ठीक है आपका। और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके करनी है ऑर्डर ऑफ 1 में। तो इस टाइम, इस कंडीशन के साथ आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सॉल्व करना आपका। लेकिन देखिए पहले मैं आपको जो ब्रूट फोर्स बताऊंगा, पहले तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर जो इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा उसमें मैं इसको हल्का सा देकर बढ़ा कर दिखाऊंगा आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक में आपका। फिर आपका जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा वो इसी क्राइटेरिया के साथ आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से जानते हैं, ध्यान सुनिएगा। 2 यूनिक
रेस्ट ट्वाइस, मतलब दो यूनिक नंबर है और रेस्ट क्या है आपके टू नंबर आ रहे हैं आपके। गिवन एन एरे ARR, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, कंटेनिंग पॉजिटिव नंबर्स आपका, आउट ऑफ विच सम नंबर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स आपका, वेयर एज द अदर टू नंबर अकर एग्जैक्टली वंस एंड आर डिस्टिंक्ट। ध्यान सुनेगा मेरे बात को, मतलब एक आपको एरे दिया गया है, नीचे देखिए एक एरे दिया गया आपका, ठीक है, उसमें आपके जो मैक्सिमम नंबर्स आपके आपके दो दो के पेयर में आपके, पर दो नंबर ऐसे हैं जो डिस्टिंक्ट हैं आपके, जो आपके क्या यूनिक है आपके। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें 3 और 4 देखिए आपका, देखिए 3 और 4 ये दो नंबर ऐसे हैं आपके जो आपके क्या यूनिक है। 1 देखिए यहां पर भी आ रहा है, 1 देखिए यहां पर भी आ रहा है, 2 देखिए यहां पर भी आ रहा है, 2 देखिए यहां पर भी आ रहा है आपका। तो देखिए 3 एंड 4 अकर एग्जैक्टली वंस आपका। तो फाइंड द अदर टू नंबर, वो दो नंबर आपको ढूंढने हैं जो क्या है आपके यूनिक है आपके, रिटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना आपका। इतना समझ में आ गया आपका। अब देखिए अगर इसमें सिर्फ एक नंबर अगर आपको यूनिक होता तब तो देखिए इसमें आप एक्सओर ऑपरेटर लगा दीजिए, आपका एक्सओर ऑपरेटर को लगा दीजिए, आपका आसानी से आपका ये बहुत इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। कैसे देखिए अगर इनकेस इसमें 4 होता ही नहीं आपका, फॉर एग्जाम्पल 4 नहीं होता आपका, तो देखिए 1 और 1 दो बार आ रहा है, 2 और 2 दो बार आ रहा है, 3 देखिए एक बार आ रहा है आपका। और देखिए कैसे करेगा, ध्यान देखिएगा आपका। अगर आप सिंपल से इसमें कोड लिख दीजिए आपका, एक फॉर लूप चला देखिए, फॉर पहले एक आप आंसर ले लीजिए, आंसर इक्वल टू 0, ठीक है, आई की वैल्यू आपके 0 है, आई लेस देन आपका साइज और आई प्लस प्लस, और यहां पर कर दीजिए देखिए आपका आंसर एक्सओर इक्वल टू एरे ऑफ आई, नेचुरल बेस आपका ये प्रोग्राम बन गया देखिए आपका। पर ये प्रोग्राम है आपका जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल नंबर यूनिक होगा आपका। अगर एक सिंगल नंबर यूनिक होगा तो ये देखिए आसानी से इस चीज को कर लिया जाएगा आपका। और देखिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो ऑर्डर ऑफ एन निकलेगी आपकी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 निकलेगी आपकी, ठीक है। पर देखिए ये क्वेश्चन तो दिया नहीं गया, देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपके इसमें दो नंबर देखिए यूनिक, आपके एक नंबर यूनिक तो देखिए आसानी से निकल गया आपका, और हमें दो नंबर यूनिक का प्रोग्राम बनाना आपका। अब ये कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, वो देखिए आपको दिखाता हूं आपको। पहले इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक देखिए जरा आपका। देखिए जो इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा आपका, जिसको हम नए अप्रोच भी कहते हैं आपका, ठीक है, वो देखिए मैं बहुत आसानी से करके दिखा रहा हूं, पर लेकिन जो मैं ब्रूट फोर्स लॉजिक अप्लाई कर रहा हूं वो देखिए आपको, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन होगी आपकी, चलिए तो ऑर्डर ऑफ एन है आपकी, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ एन ही होगी आपकी। तो यही इसका ड्रॉबैक आपका, इसको आपको ऑर्डर ऑफ एन में, ऑर्डर ऑफ 1 में करके दिखाना है आपको, ठीक है आपका। चलिए वो बात की बात आपका कि किस प्रकार से हम इसको रिड्यूस करेंगे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आपका। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक आपका एरे और डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है आपका। मैंने एक यहाँ पर इसमें जो सबसे बड़ा नंबर आपका 4 सबसे बड़ा इसमें आपका, ठीक है, +1 साइज का एक आपने एरे ले लिया, +1 साइज का मतलब हो गया आपका 5 इंडेक्स का एक एरे हो गया। देखिए 0, देखिए 1 2 3 एंड 4, और सभी इंडेक्सेस में क्या करें, 0 डाल दीजिए आपका, सभी इंडेक्स में 0 डाल दीजिए आपका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका। अब एक एक करके आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है, अब एक एक करके इन एलिमेंट को एक्सेस करिए। देखिए सबसे पहले 1 आया आपका, तो एरे ऑफ ये जो आपका ये देख, इसका नाम एरे, इसका नाम चलो मैं डीपी बोल रहा हूं आपको, डीपी ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का डीपी है आपका। इसके डीपी ऑफ 1 में प्लस प्लस करवा दीजिए, तो ये आपका 1 हो जाएगा आपका, ये हट गया आपका। अब देखिए ये आपका 1 हो जाएगा आपका, 1 पे क्या मिला, 2 मिला, तो डीपी ऑफ 2 में देखिए आपका ये हट जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा आपका। ये 2 मिला, देखिए 2 पे 3 है, देखिए यहां पर आपका 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा आपका। ये 3 हो गया, देखिए 3 पे क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है आपका, ठीक है आपका। तो 2, अब देखिए यहां पर आप ये हट जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका। देखिए 4 पे देखिए 1 मिल रहा है इसको आपका, तो ये 1 हट के यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका। और अब देखिए इसको मिला आपका ये 5 हो जाएगा, 5 पर 4 मिला, तो यहाँ पर देखिए ये हट के 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए जिन जिन इंडेक्स पे वैल्यू 1 आ रही है, देखिए 1 कहाँ कहाँ पर, देखिए 3 पे देखिए 1 आ रही है आपकी, और देखिए 4 पे देखिए 1 आ रही है। तो यही दो नंबर देखिए यूनिक थे आपके, और बाकी नंबर देखिए जिसमें इसमें देखिए आपका 2 2 हो चुका, देखिए आपका वो नंबर आपके यूनिक नहीं है आपका। तो आप सिंपल से कंडीशन लगा दीजिए कि इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला जो एरे आपका, इसका कोई भी नाम रखे आपका, जिसकी में जिन जिन इंडेक्स की वैल्यू 1 आ रही है वो नंबर क्या है आपके, वो आपकी यूनिक है, और बाकी नंबर क्या आपके ट्वाइस टाइम आ रहे हैं आपके। अब देखिए इसका जो फंक्शन कैसे बनेगा, ध्यान देखिए जरा एक बार। ये देखिए आपका जो अभी आपको कुछ देर पहले मैं समझा रहा था, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सबसे बड़ा नंबर था आपका उस इंडेक्स में से आपको वो निकाल दिया आपका। तो मैक्स में 4 आ जाएगा आपका, जो मेरे नंबर थे उसके हिसाब से आपका, ठीक है आपका। और फिर देखिए एक आपने एरे डिक्लेयर करेगा, देखिए आपने यहाँ पे ये, तो मैक्स +1 साइज का आपका,
तो अगर मैक्स के लिए 4 है तो 5 इंडेक्स का आपका एक एरे डिक्लेयर हो गया आपका। उन सब में देखिए आपने 0 डाल दिया, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर। फिर आपने क्या किया, एक एक करके ओरिजिनल एरे में से एक एक करके देखिए नंबर निकाले और डीपी में जाकर उसको देखिए प्लस प्लस करवा दिया आपको, जो मैं अभी आपको फिल कर रहा था, अगर आप ध्यान देखें तो अगर आपका ठीक है। फिर आपने क्या चेक कर लिया आपने कि जो जो वैल्यूज आपके 1 आ रहे हैं, आपके डीपी के इंडेक्स में जो जो वैल्यू 1 आ रहे हैं उनको प्रिंट कर दिए। दैट्स ऑल बाय आपका। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है आपका। और अगर कोई कहता है, देखिए ये तो आपका देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में दे रहा हूं आपका, कोई कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए तो इसको उल्टा लूप चला दीजिए आपका, ठीक है आपका। अब एक बार देखिए, सबसे पहले इसकी जो देखिए ये भी आपका एन टाइम चल रहा है, ठीक है, ये भी एन टाइम चल रहा है, ये भी एन टाइम चल रहा है आपका, और ये सब देखिए सेपरेट लूप चल रहे हैं। तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रही है आपकी। पर देखिए यहां पर आपने क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रखा है, देखिए आपने ये एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रखा है, जिसकी वजह से जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी आपकी। और इसी को आपको ऑर्डर ऑफ क्या करना है, इसको हटाकर इसको ऑर्डर ऑफ 1 करना है आपको। अभी कैसे होगा तो बात की बात होगी, जब मैं इसका आपको टाइम डिफरेंट लॉजिक बताऊंगा आपको। तो पहले एक बार इसको जरा प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिए एक बार कि इसका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा आपका, जरा ध्यान देखिए जरा। देखिए मैं VS कोड में प्रोग्रामिंग करता हूं, आपके पास कोई भी एडिटर हो, आपके पास VS कोड हो, आपके पास कोड ब्लॉक हो, आपके पास कोई नहीं तो आपके पास कोई ऑनलाइन एडिटर है, और वो भी नहीं है तो अगर आपके पास पुराना टर्बो सी था आप उसमें इसके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपका। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूड एक आपके stdio.h, ये आपका प्रिंटफ स्कैनर के लिए हो गया, और एक आपके देखिए stdlib आपकी, इंक्लूड stdlib। देखिए stdlib का मेन पर्पज जो मैं यूज करता हूं आपका, बेसिकली स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एक सिस्टम फंक्शन होता है आपका, क्योंकि 64 बिट आर्किटेक्चर में CLSR काम नहीं करता आपका, उसके लिए ले रहा हूं। देखिए आपका, अब देखिए आप वर्ड मेन, अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज को इनपुट ले लीजिए, और आप चाहते हैं सर्च कर लीजिए। तो देखिए मैं इनपुट नहीं लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सर्च कर दे रहा हूँ। इंटीजर ARR इक्वल टू 1, 2, 3, आपका देखिए यहाँ पर चलिए 2, 1, देखिए ये नंबर है आपका, 4 ये नंबर है। तो देखिए इसमें 3 और 4 दो नंबर ऐसे हैं आपके जो देखिए इसमें रिपीट नहीं हो रहे, जो यूनिक हैं आपके, तो यही दोनों आने चाहिए आपके, ठीक है। इसका साइज निकाल लीजिए एरे का, इंटीजर साइज, इसका मैं आपको कई बार फॉर्मूला बता चुका हूं। तो साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR, ये पूरे एरे का साइज निकाल देगा आपका, पर इससे नंबर ऑफ इंडेक्स निकलेंगे नहीं, डिवाइड बाई साइज ऑफ एक एलिमेंट कितना आपका इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे आपके। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगा आपका। अब ठीक है, अब मैं आपका फंक्शन कॉल कर रहा हूं, देखिए आपका फाइंड यूनिक, ठीक है, फाइंड यूनिक। तो यहां पर देखिए मैंने एरे को पास कर दिया, साथ में आपका मैंने साइज को पास कर दिया आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब ये जो फंक्शन कॉल किया आपने, ये बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है आपका। तो देखिए इसको बना लेते हैं आपका, चलिए कॉपी करिए, इसको बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वर्ड हो जाएगा आपको, वॉइड, और यहाँ पर एरे का नाम इंटीजर एरे, और कॉमा इंटीजर साइज, साइज को एन बोल दे रहा हूँ, ठीक है आपका यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करिए, जो इस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू पहले उसको आप निकाल लीजिए। उसको निकालने के लिए क्या करोगे, लूप चलाने के लिए आई, और एक आपका मैक्स, तो मैक्स इक्वल टू ARR ऑफ 0। तो एक तो मैंने वैल्यू यही स्टोर कर ली, देखिए आपकी, इसको मैक्स कर दीजिए, गलती है नेक्स्ट हो गया ये, ठीक है आपका। अब यहाँ पर लूप चलाई, देखिए फॉर आई की वैल्यू 1 से लूप चलाऊंगा कि 0 को तो ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूं मैं आपका, तो आई लेस देन n और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर देखिए आपका क्या करूंगा, इफ मैक्स अगर आपका छोटा है AR ऑफ आई से, इसका मतलब क्या हुआ, AR ऑफ आई बड़ी वैल्यू है, तो मैक्स इक्वल टू AR ऑफ आई। दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए यहां पर अब एक एरे डिक्लेयर करिए, नाम कुछ भी नहीं चले, मैं डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग डीपी, और आपका यहाँ पर इसका साइज देता हूँ आपका मैक्स प्लस 1, मैक्स प्लस 1। लेकिन देखिए इसके सारे एलिमेंट को मुझे 0 से इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए मुझे एक मेमसेट फंक्शन यूज करना होता है, और उसका जो आपका हेडर फाइल है वह string.h। तो इंक्लूड string.h। देखिए आप बिना हेडर फाइल के भी करेंगे तो काम चल जाता है, बट ये एक वार्निंग देने लग जाता है आपका, तो वार्निंग अननेसेसरी अच्छी बात ही होती है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैं आपका यहाँ पर इसको अपना string.h हेडर फाइल में इंक्लूड कर ले रहा हूँ। अब देखिए मेमसेट, और अब किस में, डीपी में किससे इनिशियलाइज करूंगा, 0 से इनिशियलाइज करूंगा आपका, और साइज ऑफ, ठीक है आपका डीपी। तो सारे इंडेक्सेस में, सारे आपके एलिमेंट्स में क्या 0 डाल दिया मैंने आपका। अब यहाँ पे देखिए आपका फॉर
अब मैं क्या करूंगा, ये जो डीपी आपका एरे है, इसको जो जो नंबर्स है उसमें इसको प्लस प्लस कराकर इंक्रीमेंट करा दूंगा आपका, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस आपका। कैसे करूंगा ध्यान देखिएगा आपका, मैं आप लिखूं, देखिए आपका डीपी अंदर ए आर ऑफ आई, तो ए आर ऑफ आई में जो वैल्यू निकल रही है वो डीपी में जाकर क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी आपकी। दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपका चेक कर लेना कि ये किन किन जगह पर आपका 1 आ रहा है आपका। तो देखिए क्या करूंगा आपका फॉर, अब देखिए आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा, 0 से मुझे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है आपका, क्योंकि मैं डीपी एरे में एक्सेस करने आ रहा हूँ। तो डीपी एरे में 0 में तो 0 ही पड़ा होगा आपका, तो कोई फर्क पड़ता नहीं आपका। आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू मैक्स और आई प्लस प्लस आपका। अब देखिए इक्वल टू क्यों लगा, मैक्स प्लस 1 साइज का एरे था आपका, मैक्स प्लस 1, तो लेस देन इक्वल टू मैक्स कर रहा हूं देखिए आपका। और इसके अंदर देखिए आपका इफ आपका डीपी ऑफ आई, अगर ये इक्वल टू 1 है, 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये नंबर यूनिक था आपका, तो प्रिंट एफ। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज डी लगा दूंगा आपका, कॉमा, और यहां पर देखिए आपका आई की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब चला के देखिए इसको एक बार। अब देखिए यहां पर देखिए आपका इसमें 3 और 4 दो आपके यूनिक नंबर थे, और देखिए वही नंबर प्रिंट होने चाहिए आपके। फिर मैं आपको नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूं अभी आपको, चला के देखिए एक बार इसको जरा। ये देखिए आपका 3 4, अगर आप चाहें तो मैसेज में यहाँ पर लिख भी सकते हैं आपका यूनिक नंबर करके। आप देखिए एक मिनट, आप इस जगह पर प्रिंट एफ यूनिक नंबर आर, ठीक है आपका। अब एक बार फिर चला के देख लीजिए इसको जरा, तो देखिए 3 और 4 ही आना चाहिए आपका। ये देखिए यूनिक नंबर्स आर 3,4। अब देखिए तो नंबर बदल के देखिए जरा आपका। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपका यहाँ पर इस 1 की जगह पर 3 कर दे रहा हूं, देखिए आपका 1 की जगह पर 3। अब देखिए इसमें आपका 1 और 4 दो आपके यूनिक नंबर हो गए। देखिए इसको चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका 1 और 4 देखिए 2 यूनिक नंबर आपके। अब एक और नंबर पर देख लीजिए, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर आपका इस 2 की जगह पर देखिए, आप इस 2 की जगह पर देखिए 4 कर दे रहा हूं आपका। अब देखिए इसमें 1 और 2 आपके यूनिक नंबर है आपके, ठीक है। फिर चला के देख लीजिए एक बार, ये देखिए 1 और 2 आपकी यूनिक नंबर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। और देखिए इसका जो मेन ड्रॉबैक आपका है, यहाँ पर देखिए एक मैं देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज करूँ, देखिए एक यहाँ पर देखिए एरे अलग से डिक्लेयर कर रखा है देखिए आपका। इस एरे को डिक्लेयर करने की वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाती है आपकी। और ये इसका ड्रॉबैक था आपका कि क्या इसको आप ऑर्डर ऑफ 1 पे सॉल्व कर सकते हैं आपका। हाँ देखिए इस पर कहीं पर भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एक्सीड नहीं कर रही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ऑर्डर ऑफ एन ही चल रही है आपकी, वो तो बिल्कुल सही है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, ठीक है आपका। पर जो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस एरे को एक्स्ट्रा डिक्लेयर करने की वजह से आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एन हो गई आपकी। अब मैं यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक बता रहा हूँ, और मैं लगाऊंगा देखिए इसमें आपका एक्सॉर ऑपरेटर आपका, मैं एक्सॉर ऑपरेटर को लगाऊंगा देखिए आपका। अब आप सोचेंगे सर एक्सॉर से कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पर एक्सॉर ऑपरेटर को लगाकर ही मैं इसको सॉल्व कर दूंगा आपका। तो मैं यहाँ पर बिट मैनिपुलेशन यूज करूंगा आपका, ध्यान देखिए जरा। देखिए यहाँ पर देखिए एक आपका एक टाइम एफिशिएंट और देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक देखिए बताने जा रहा हूँ आपको, और मैं इसमें लगाऊंगा आपका एक्सॉर ऑपरेटर का यूज आपका, जिसके वजह से मुझे यहाँ पर कभी भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। अब ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, अगर मैं इनके बीच में एक्सॉर लगाता हूं, अगर देखिए इसमें एक सिंगल यूनिक नंबर होता तो वो सिंगल यूनिक नंबर एक्सॉर में निकला था आपका। और अगर मैं इसमें एक्सॉर निकालूंगा आपका, इन सबका एक्सॉर निकालूंगा आपका, तो 3 + 4 का देखिए 1 और 1 तो कट जाएंगे, 2 और 2 कट जाएंगे आपके, तो 3 और 4 ये दो नंबर का एक्सॉर आपका बच जाएगा आपका। तो देखिए 3 का जो आपका बाइनरी होता है वो होता है आपका 0 1 1, और जो 4 का होता है वो 1 0 0 होता है आपका। तो 1 और 0 देखिए दोनों आपके डिफरेंट बिट है, 1 हो जाएगा, 1 और 0 दोनों डिफरेंट बिट है, 1 हो जाएगा, 0 और 1 दोनों डिफरेंट बिट है, 1 हो जाएगा आपका। तो अगर मैं 3 एक्सॉर 4 करता हूं तो मुझे मिलेगा आपका 1 1 1 मीन्स आपका 7। अब मुझे यहाँ पर 7 मिल रहा है, ध्यान सुनिएगा आपका। तो 7 मिलने का फायदा क्या रहा मुझे आपका, 7 मिलने से ये तो मालूम नहीं चल पाएगा कि वो 2 यूनिक नंबर कौन से थे आपके, ठीक है। तो फिलहाल इतने से मुझे 7 मिल चुका है, ये आप समझिएगा मेरी बात। मैं इन सब के बीच में एक्सॉर लगा दूंगा आपका। देखिए कैसे करूंगा एक्सॉर, देखिए ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए मैं आपका यहाँ पर क्या करूंगा, एक आपका एक मुझे देखिए आप ये इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, मुझे एक्स और वाई दो नंबर निकालने हैं आपके, एक्स और वाई दो नंबर निकालने हैं। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया आपका एक्स एक्सॉर वाई इक्वल टू 0, और मैंने क्या किया एक फॉलो चलाया आपका, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज आपका, और आई प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। और मैंने यहाँ पर लिखा आपका एक्स एक्सॉर वाई
इक्वल टू एरिया ऑफ आई। इससे क्या होगा देखिए आपका, जो मैं आपको कुछ देर पहले बता भी चुका था आपका, इतने से क्या होगा आपका, इन सभी नंबरों के बीच में आपका एक्सऑर मिलेगा आपका। क्योंकि इसमें देखिए जो जो नंबर सेम थे वो तो कट जाएंगे आपके, मैं आपको बता भी चुका हूं। देखिए अगर आपको एक नंबर है 1010 ये 10 की बन रही है, 1010 ये भी 10 की बन रही है आपकी। तो देखिए दोनों सेम बिट है, 00 जीरो हो जाएगा, 11 जीरो हो जाएगा, 00 जीरो हो जाएगा, 11 जीरो हो जाएगा आपका। तो अगर सेम नंबर के बीच में एक्सऑर चलाते हैं तो वो आपका नेगलेक्ट होगा, जीरो हो जाता है आपका। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। तो देखिए 1 और 1 कट जाएंगे, 2 और 2 कट जाएंगे, सिर्फ 3 और 4 तो बचेगा आपका। तो 3 की बाइनरी क्या है आपकी, 3 की बाइनरी होती है आपकी 011, और जो 4 की बाइनरी है वो 100 होती है आपकी। तो जब देखिए दोनों डिफरेंट बिट है, डिफरेंट बिट है, डिफरेंट बिट है, 111 निकला आपका। तो 111 आपके 7 की बाइनरी होती है। तो इतना चलाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा आपका, 7 की बाइनरी मिल जाएगी आपकी। इतना क्लियर हो गया आपका। तो अगर मैं इन सभी नंबर के बीच में एक्सऑर चलाता हूं तो मुझे 7 की बाइनरी मिल गई आपकी। अब इसका देखिए मैं कैसे बेनिफिट उठाऊंगा, कैसे मैं इसमें एक्स और वाई अलग करूंगा, या ध्यान देखिए जरा एक बार, इसको तो रब कर लीजिए। अब देखिए मुझे क्या मिल चुका है, मुझे 7 मिल चुका आपका। 7 का मतलब है 1 1 और 1। अब देखिए मुझे किसी तरीके से एक काम करना है, मुझे जो उसका लास्ट सेट बिट है वो पता करना है आपका, और बाकी को जीरो करना है आपका। किसी तरीके से जो लास्ट सेट बिट है इसका आपका, ध्यान सुनिएगा, मुझे इसका जो लास्ट सेट बिट है मुझे वो चाहिए। तो देख किसी भी जो नंबर का, देखिए फॉर एग्जांपल एक नंबर आपके पास, चले मैं ले लेता हूं आपका 10100, ये नंबर है आपका। तो जो लास्ट सेट बिट कौन सा है, देखिए ये वाला आपका। अगर आपको लास्ट सेट बिट निकालना है तो देखिए इसका एक बहुत आसान तरीका है, जिसका मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं देखिए आपको, और ये कैसे इसमें यूज होगा वो आपको बताऊंगा। देखिए आप इस नंबर का टूथ कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए आपका। फिर सुनिएगा मेरी बात को, इस नंबर का टूथ कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये आपका ए है तो आप लगाइए ए एंड ए का टूथ कॉम्प्लीमेंट आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये फॉर्मूला है आपको लास्ट सेट बिट निकालने के लिए, लास्ट सेट बिट निकालने के लिए आपका। देखिए सेट बिट किसको कहते हैं, सेट बिट कहते हैं जहां पर 1 आ रहा हो आपका। लास्ट सेट बिट को कहते हैं जो जिसमें लास्ट जो लास्ट 1 आ रहा है उसको लास्ट सेट बिट कहते हैं आपका। तो अगर लास्ट सेट बिट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं अगर आपका, तो ए एंड ए का टूथ कॉम्प्लीमेंट आपका। तो देखिए अब मुझे ये नंबर निकालना है, तो देखिए इसका पहले टूथ कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सारे 1 0 हो जाएंगे और सारे 0 1 हो जाएंगे आपके। देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए 0 1 0 1 1, ये हो गया आपका। अब इसको कर दीजिए आपका टूथ कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 ऐड कर दीजिए आपका। तो 1 + 1 0, ठीक है, और ये फिर 1 + 1 0, ये देखिए यहाँ पर 1 कैरी हुआ, यहाँ पर फिर 1 कैरी होगी, 1 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1 0 आपका। इसके साथ इसको एंड निकाल दीजिए। देखिए ये तो आपका टूथ कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए इसका आपका, इसके साथ इसको एंड लगा दीजिए आपका। तो इसको एंड लगाऊंगा, देखिए 1 0 1 0 0 आपका। जब एंड करूंगा तो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 1 एंड 1 1 हो जाएगा आपका, 1 0 0 और 1 0 1 0 आपका। तो देखिए लास्ट सेट भी देखिए 1 आगे नहीं आगे, देखिए आपका ये देखिए यही था देखिए आपका। अब किसी और नंबर का भी देखिए जरा एक बार जरा आपका, किसी भी और नंबर का, ठीक है आपका। चलिए मैं आपको किसी और नंबर करके दिखा दूं, ध्यान देखिए जरा आपका एक बार, इसको रब कर लीजिए। देखिए अब आप निकालिए, फॉर एग्जांपल आप चले, मैं पहले किसी एक नंबर का आपको बाइनरी निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको, फिर उसका लास्ट सेट बिट आपको सेम फॉर्म से दिखा रहा हूं आपको। मैं देखिए आपको 18 के बाइनरी निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। 18 का जो लास्ट सेट बिट है कैसे निकाल के दिखा रहा हूं, देखिए आपको 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0 आया आपका। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आया देखिए आपका। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आया आपका, और 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0 आया आपका। तो इसकी देखिए जो बाइनरी निकल के आ रही है, देखिए इसको ऐसे ऊपर को पढ़ते हैं, तो 1 0 0 1 0, ये 18 के बाइनरी है। तो जो उसका लास्ट सेट बिट कौन सा, देखिए ये है आपका लास्ट सेट बिट आपका। तो सबसे पहला काम क्या करिए, इसी नंबर का टूथ कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो टूथ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 1 कॉम्प्लीमेंट आपका कॉम्प्लीमेंट, जो 1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है आपका, जो 1 होते हैं उसको 0 करते हैं, जो 0 होते हैं उनको 1 करते हैं आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 1 1 0 1, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा, टूथ कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा आपका। तो 1 एंड 1 0, ये 1 कैरी कर जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा आपका, और ये आपका 1 1 0। और इसके साथ अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, ए एंड एज का टूथ कॉम्प्लीमेंट आपका। तो देखिए ए तो ये हो गया आपको 1 0 0 1 0, ठीक है, और इसका जो टूथ कॉम्प्लीमेंट ये था आपका, तो 0 1 1 1 0 आपका। देखिए निकालिए 0
वन एंड निकालना आपको, एडिशन नहीं करना आपको। वन एंड वन की दोनों वन होंगे तभी देखिए आपको वन होगा, तो ये वन हो जाएगा, 0 0 0। तो देखिए लास्ट सेट बिट कौन सा देखिए आ रहा नहीं आ देखिए आपका, और ये देखिए लास्ट सेट बिट था आपका। तो आपको क्या करना है, अपने नंबर का जो लास्ट सेट बिट है वो निकाल लीजिए। तो देखिए मेरा आपका क्या होगा, आपका ध्यान सुनिएगा, मेरा इसका जो एक्सॉर निकला था आपका, वो निकला था आपका 7, लास्ट में 1 1 1 निकला था आपका। और जब मैं इसका आपका लास्ट सेट बिट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 1 0 0 1। तो यहां निकला आपका। अब इसका देखिए बेनिफिट कैसे मिलेगा आपका, ध्यान देखिएगा मेरे बात को आपका। आप इन सभी नंबरों की, इस पर जो जो नंबर्स आपके उनके आप बाइनरी लिखिए। देखिए 1 के बाइनरी क्या होती है, 1 के बाइनरी होती है 0 0 1। देखिए 2 के बाइनरी होती है आपकी 0 1 0। 3 के बाइनरी होती है आपकी 0 1 1। और 4 की बाइनरी होती है आपकी 1 0 0। ध्यान सुनिएगा आपका। और मैं आपका यहाँ पर एक्सॉर का ही यूज करूंगा आपका, ठीक है आपका। अब बहुत ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। देखिए अगर मैं इस नंबर के साथ, इस राइट साइड बिट के साथ अगर इन नंबरों को चेक करूं, तो इन नंबरों में किसके किसके साथ, देखिए इन सब में एंड लगा के देखिए जरा आपका, इन नंबरों के साथ एंड लगा के देखिए, तो किसका आंसर 0 आ रहा है और किसका आंसर नॉन 0 आ रहा है आपका। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो देखिए यहां पर देखिए लास्ट में 1 आ रहा है आपका, तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आपको, 0 आ रहा है आपका। एक बार फिर करके देख लीजिए, देखिए आपका, देखिए 1 में और 3 में, देखिए 1 में और 3 में ये नॉन 0 आएगा आपका, और 2 में और 4 में देखिए आपका 0 आएगा। देखिए 2 और 4 में चेक कर लीजिएगा, 2 का क्या देखिए 0 1 0, और ये था आपका 0 0 1 0 0 1। चेक करिए, एंड लगा लो, देखिए आपका एंड, तो देखिए 0 1 0 1 0 0 0 0 0, देखिए 0 आ नहीं आया देखिए आपका। इस बार 4 में चेक कर लीजिए आपका, एक बार 4 के 1 0 0, और देखिए 0 0 1, देखिए 0 और 1 0 0 0 0 1 0 0 देखिए आपका। लेकिन अगर मैं 1 और 3 में चेक करूंगा आपका, इसका ऑड नंबर से कोई मतलब नहीं, देखिए आपका, इसको जरा करिए हल्का सा, आप चेक कर लीजिए। देखिए मैं सिंपल लॉजिक है इसका कि इसका लास्ट बिट में देखिए 1 आ रहा है, तो जिसमें इसमें 1 आ रहा है आपका, ये नॉन 0 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 0 0 1 था आपका, और ये भी देखिए 0 0 1 था आपका। जब एंड लगा रहा देखिए 1, ये 1 हो जाएगा 0, देखिए नॉन 0 आया आपका। इसी प्रकार से 0 1 1 चेक कर लीजिए आपका, 0 1 1, और ये था आपका 0 0 1। देखिए ये आपका 1 था, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर नॉन 0 आ गया देखिए आपका। तो ध्यान सुनिएगा, एक आपका जो इसके साथ एंड लगाकर, इसके साथ देखिए, इसका जो राइट साइड बिट निकला था आपका, उसके साथ जो एंड के साथ जो आपका एंड लगाने के जहां पर आपका नॉन 0 आ रहा है, वो एक नंबर यूनिक हो जाएगा आपका, और एक जहां पर 0 आ रहा है वो एक आपका यूनिक हो जाएगा आपका। ध्यान देखिएगा एक बार कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए आपका यहाँ पर, इसको आप कर लीजिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, आपका एक फॉलो चलाऊंगा आपका। देखिए यहां पर एक लीजिए, एक्स आपका 0 है और वाई आपका 0 है आपका, कॉमा वाई आपका 0 है आपका, ठीक है। दो आपने ले लिया, आपने लूप चला देखिए आपने, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका साइज, और आई प्लस प्लस, ठीक है आपका, आई प्लस प्लस, ये हो गया आपका। देखिए इसको आपने राइट सेट बिट में स्टोर कर रखा फॉर एग्जांपल आपने, तो आपने क्या करा, देखिए आपने इफ एरे ऑफ आई एंड राइट साइड बिट, क्या ये इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपके 2 और 4 नंबर मिलेंगे आपके, तो इनके बीच में एक्सॉर चला दीजिए आपका। तो इसमें क्या होगा, देखिए आपका 2 और 4, देखिए 2 और 4 में ये और ये, इनके बीच में एक्सॉर निकलेगा आपका। तो 2 और 2 कट गया आपस में, निकला क्या, 4 निकला आपका। फिर ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, मैं यहां पे क्या करूं, देखिए आपका एक्स एक्सॉर इक्वल टू एरे ऑफ आई, ये आपका, ठीक है आपका। तो देखिए यहां पर इक्वल टू 0 थे, तो 0 वाले कौन से आएंगे, ये लाएंगे देखिए आपके, क्योंकि इसमें देखिए आपको 0 आ रहा है, जिसमें आपके देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप जो डिफरेंट बिट है, जो राइट साइड बिट के साथ जहां पर डिफरेंट बिट आ रही है, उनके साथ आपको 0 आएगा आपका। तो देखिए 2 आपका और 2 ये आपस में कट गया, एक्सॉर करूंगा आपका, तो 4 बचेगा आपका। एल्स वाई एक्सॉर इक्वल टू एरे ऑफ आई, इसमें देखिए कौन से आएंगे, 1 और आपके कौन से आएंगे, 3 आएंगे आपके। देखिए 1 और 1 कट गए, देखिए आपके 1 और 1 कट गए, देखिए आपका आपस में सिर्फ 3 बचेगा देखिए आपका। तो आपका इस एग्जांपल के हिसाब से x में आ जाएगा आपका 4 और आपका y में आ जाएगा आपका 3। यही देखिए दो यूनिक नंबर थे जो आपको निकालने थे। आपको लास्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए, कंडीशन लगा करके कौन सा नंबर बड़ा है, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा, उसके हिसाब से उसको प्रिंट कर दीजिए। दैट्स ऑल बेस आपका।
आई थिंक मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले आप इन सभी नंबर को एक्सॉर निकाल दीजिए आपका। तो एक्सॉर से क्या होगा, जो दो यूनिक नंबर थे उनका एक्सॉर मिल जाएगा आपको। उस एक्सॉर में से जो है राइट साइड बिट निकाल लीजिए। राइट साइड बिट निकालने का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या था आपका, जैसे अगर ए आपका है तो ए एंड ए का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए आपका, तो इससे राइट साइड बिट निकल आएगा आपका। दैट्स ऑल बेस आपका। अब आप क्या करेंगे, जो राइट साइड बिट निकला है इन सभी नंबरों के साथ आप इनके जो बिट बिट मैनिपुलेशन बिट्स हैं आपके, उनके साथ उसमें एंड लगा दीजिए आपका। तो जिन जिन में देखिए आपका, इसका अगर यहाँ पर 1 आ रहा है आपका, देखिए इस जगह 1 आ रहा है, तो इस पोजीशन पर जहां जहां पर 1 आ रहा है आपका वो नॉन जीरो हो जाएगा आपका, और मैं एंड लगाऊंगा। और अगर एंड लगाने पर वहां पर 0 आ रहा है आपका, इसका मतलब सेम सेट बिट थे आपके। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, दो अलग आपके चीजें मिल जाएंगे, उनके बीच में फिर मैं एक्सॉर लगा दूंगा, तो एक सेट में से आपको यूनिक नंबर और एक दूसरे सेट में से यूनिक नंबर मिल जाएगा आपका। वही मेरा आंसर था आपका यहाँ पर। आपका आप एक बार इसका फंक्शन देखिए जरा आपका, फिर आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए आपका बहुत ज्यादा प्रोग्राम कंफ्यूज मत होएगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा यहाँ पर, देखिए सिर्फ यहाँ पर आपका देखिए आपका उन सभी नंबरों को देखिए एक्सॉर निकाल दिया आपका। अगर मेरे नंबर थे 1 2 3 आपका 1, कोई भी नंबर ले चलिए आपका, यहाँ पर 2 और 4 ये नंबर थे आपके। तो देखिए इसमें 3 और 4, देखिए ये 1 इस 1 से कट जाएगा आपका, ये 2 आपका इस 2 से कट जाएगा आपका। तो 3 और 4 का देखिए एक्सॉर निकल आएगा आपका। और 3 और 4 का एक्सॉर क्या था, 3 और 4 का एक्सॉर 7 होता है, और जो 7 की जो बाइनरी होगी 1 1 और 1 निकल आएगी आपकी। यहाँ पर देखिए मैंने राइट साइड भी निकाल देखे, जो भी एक्सॉर तो आपने निकला था और उसका आपका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया उसका आपका। इसका ये फॉर्मूला होता है, देखिए आपका ये आप करके देख लीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है आपका। इससे क्या होगा, जो राइट साइड बिट निकल आएगी, तो जो लास्ट सेट बिट कौन सी आ रही है आपकी, देखिए तो इसके हिसाब से जो आपका राइट सेट बिट में आपका निकल आएगा 001 आपका। और यहां पर देखिए क्या करो आपका, सबसे पहले देखिए एंड लगा रहा हूं, देखिए आपका इन सभी नंबरों का देखिए जो आपका ये जितने भी नंबर थे आपके 1 2 3, पहले 1 की जो आपकी बानी निकलेगी उसके साथ राइट साइड बिट के साथ देखिए आपका एंड लगा रहा हूं आपका। तो जहां जहां पर 0 आएगा आपका उसका एक्सॉर अलग निकल आएगा, जहां जहां पर नॉन जीरो आएगा उसका एक्सॉर अलग निकल आएगा आपका। और उसके बाद अगर एक्स वाई से छोटा है तो एक्स को पहले प्रिंट कर दिया, अगर ऐसा नहीं है तो वाई को पहले प्रिंट कर दिया आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन दिया गया था आपका लास्ट में, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना था आपका। तो आई थिंक पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ आपका। अब एक बार इसका प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिए। हाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए, कहीं पर भी देखिए एक लूप देखिए ये चल रहा आपका, पर ये सेपरेट लूप चल, देखिए ये एक लूप चला, देखिए ये भी सेपरेट लूप है आपका, और ये चला देखिए आपको। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो गई आपकी। और इसमें कहीं पर भी देखिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा आपका, तो जो इसकी स्पेस क्वांटिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 हो गई आपकी। और यही इसी क्राइटेरिया में आपको बोला गया था कि इसी क्राइटेरिया के अंदर इसको आप सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो देखिए आपका प्रोग्राम सॉल्व हो गया आपका, ठीक है आपका। अब देखिए इसको एक बार मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, देखिए आपको कि किस प्रकार इसका प्रैक्टिकल कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा। देखिए आप क्या करिए, जो पुराना कोड था आपका उसको रिमार्क बना दीजिए। इस पूरे कोड को देखिए मैं रिमार्क बना दे रहा हूं, देखिए आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर देखिए आपका नया कोड लिख रहा हूं, देखिए आपका एक मैंने यहाँ पर देखिए आपका एक वेरिएबल ले लिया, चलो आपका जो मुझे एक्सॉर निकालना आपका, ठीक है, चलो एक्सॉर ले रहा हूँ, चलो आपका एक्सॉर इक्वल टू 0 था आपका, और एक आपका देखिए आई ले रहा हूँ आपका। अब देखिए यहाँ पे फॉलो अप्लाई फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस आपका। और देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा आपका एक्सॉर, ठीक है आपका, ये ऑपरेटर लगाइए इक्वल टू एरे ऑफ आई, दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है आपका। तो ये क्या करेगा, सभी नंबर को एक्सॉर निकल आएगा, तो इसमें जो लास्ट 2 यूनिक नंबर बचेंगे आपके उनका बीच का जो एक्सॉर हो वो निकल आएगा आपका। अब इसके राइट साइड बिट निकाल दीजिए, तो इंटीजर राइट सेट बिट, नाम कुछ भी दे दीजिए चलिए इसका आपका, सेट बिट इक्वल टू हो जाएगा आपका जो भी एक्सॉर निकला था आपका एंड माइनस एक्सॉर आपका। ये देखिए सिंपल फॉर्मूला आपका, आप करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर निकलेगा आपका इसका। तो इससे जो आपका राइट जो सेट बिट है वो निकल आएगी आपकी। अब आपको क्या करना है कि हर एलिमेंट की जो वैल्यूज है उसके साथ आपको राइट साइड बिट में आपको एंड लगाना है। तो देखिए पहले तो आप 2 वेरिएबल ले लीजिए, एक इंटीजर एक्स ले लीजिए इक्वल टू 0 और एक वाई इक्वल टू 0 आपका, ठीक है आपका। फॉलो चलाइए फॉर आई इक्वल 0 है और आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस आपका। तो देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए इफ पहले मैं क्या करूंगा आपका एरे ऑफ आई में एंड जो राइट साइड बिट में आपका सेट बिट में, ठीक है आपका, जहां इन दोनों के बीच में मैंने एंड लगाया आपका, देखिए आप एंड लगाया आपका, जिसका आंसर इक्वल टू आपका 0 आ रहा है आपका। तो यहां पर आप एक एक्स में डाल दी, तो एक्स यहां पर एक्सॉर आपका हो जाएगा आपका इक्वल टू एरे ऑफ आई,
सेम इसी प्रकार पर एल्स अगर जीरो नहीं होता इनके बीच में तो एल्स इसी को आप वाई जो एक वाई के साथ कर लीजिए, तो एक यूनिक नंबर आपका एक्स में आएगा और एक यूनिक नंबर वाई में आ जाएगा, तो वाई एक्सऑर इक्वल टू एरे फाई। ठीक है, आपका बाहर निकलकर इफ एक्स ग्रेटर देन वाई अगर आपका है तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी ऐसे कर लीजिए, चलिए कॉमा एक्स कॉमा वाई, बल्कि आपको नहीं यहाँ पर एक्स लेस देन वाई कर लीजिए इसको आपका। ठीक है, आपका ये हो जाएगा आपका, और एल्स में इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर वाई कॉमा एक्स कर दीजिए आपका, ये तो करना था आपको दरअसल बस आपका। तो देखिए मैंने जो नीचे नंबर लिखे हैं इसमें देखिए आपके 3 और 4 देखिए आपके रिपीट कर रहा है, 1 और 2 देखिए इसका आंसर आपका। चला के देखिए इसका आंसर 1 और 2 आता है, 1 और 2, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका। देखिए जरा, और देखिए इसका आंसर 0 3 आ रहा है, इसका मतलब कहीं गलती हुई है। अच्छे समझ में आ गया मेरे। देखिए गलती देखिए क्या हो रही है आपकी यहाँ पर, देखिए ये आपको क्या कर रहा है कि ये पहले इनके बीच में देखिए आपका इक्वल टू ऑपरेटर लगा दे रहा है आपका, जबकि आपको पहले इसको सॉल्व करना है आपका। देखिए इसकी जो प्रेफरेंस होती है वो इक्वल टू को पहले मिल जाती है आपकी, तो आप इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर डालिए आपका, इसको यहां से देखिए ब्रैकेट डालिए आपका, ये आपका। अब देखिए इसके बीच में एंड पहले चलेगा आपका और देन इक्वल टू ऑपरेटर चलेगा आपका। तो अब देखिए इसका आंसर सही आना चाहिए। अब इसका आंसर देखिए 1 और 2 आना चाहिए आपका। देखिए चला के देखिए एक बार इसको, ये देखिए आपका 1 और 2 आ रहा देखिए आपका। अब तो नंबर बदल के देखिए, अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, 4 की जगह पर आपका यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका 4 की जगह पर 2 कर दे रहा हूँ आपका। इसका मतलब देखिए इसमें 1 और 4 ऐसे नंबर्स हैं जो आपके यूनिक है आपके। ठीक है, तो 1 और 4 इसका आंसर आना चाहिए। फिर एक बार फिर नंबर बदल के दिखा दूंगा आपको मैं। देखिए 1 और 4 देखिए बिल्कुल सही आ रहा आपका। ठीक है आपका, और आपके बाद देखिए मैं एक काम करता हूँ, 1 को भी देखिए आप रिपीट कर दे रहा हूँ आपका। चलिए इस 3 की जगह पर देखिए 1 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका। अब देखिए इसमें 3 और 4 जो पहले जो एग्जाम्पल है उसके साथ 3 और 4 देखिए आपके क्या यूनिक नंबर आपके। चला के देखिए ना, ये देखिए आपका 3 और 4 देखिए यूनिक नंबर है। तो देखिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका। और देखिए आपने इसमें कहीं पर भी देखिए आपने ना तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रखा है और ना ही इसमें आप कोई एक्स्ट्रा लूप कोई नेस्टेड लूप चल ही नहीं रहा आपका। तो देखिए जो इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी वो निकल के आ रही है आपकी ऑर्डर ऑफ एन आपकी, क्योंकि सिंगल लूप चल रहा है आपका हर जगह पर आपका। और जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 चल रही है आपकी, क्योंकि कहीं पर भी आपने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रखा आपका। तो आपने जो गिवन क्राइटेरिया था कि आपको उसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करके दिखाइए, वो आपने कर दिया आपने। तो आपने देखिए इसको 2 तरीके से करके दिखाया। एक था आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, जिसमें आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया था। कौन सा देखिए ध्यान से आपका, ये देखिए आपका, देखिए यहां पर देखिए आपने एक एक्स्ट्रा स्पेस देखिए यूज कर लिया था आपने इस जगह पर। देखिए आपने, ऐसा नहीं कि ये लॉजिक गलत था आपका, लॉजिक ये भी 100% सही है आपका, पर क्योंकि आपसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 पे सॉल्व करने के लिए कहा था, पर आप इसको ऑर्डर ऑफ n पे सॉल्व कर रहे थे आपका। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको यहां पर, उस वजह से ये उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था आपका। तो आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपने क्या करा, एक आपने और लॉजिक सोचा, जहां पर आपने क्या करा, एक एक्सॉर ऑपरेटर का यूज किया आपने। इस प्रकार ये देखिए आपका, तो यहां पर आप देखिए एक्सॉर ऑपरेटर का देखिए बार बार यूज कर रहे हैं आप यहां पर। ठीक है आपका, तो एक्सॉर ऑपरेटर को यूज करके आपने जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो तो ऑर्डर ऑफ एन थी, पहले भी थी अब भी है आपकी, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने ऑर्डर ऑफ 1 टाइम पर आपने सॉल्व कर दिया इसको आपने। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोनों कंसेप्ट आपके। तो मेरे ख्याल से मैंने दोनों कंसेप्ट ब्रूट फोर्स एज वेल एज मैंने आपको ये टाइम एफिशिएंट दोनों लॉजिक बता दिए आपके। ब्रूट फोर्स देखिए बी एफ कुछ गलत ना समझेगा, ब्रूट फोर्स है आपका। ठीक है आपका, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही थी वो आपके ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रही थी आपकी, और जो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ एन ही थी आपकी इसमें भी आपकी। और जो आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक था आपका टाइम एफिशिएंट टीई, ठीक है, इसमें क्या था आपका, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन निकल के आ रही है आपकी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 निकल के आ रही है आपकी। ठीक है, और इसी क्राइटेरिया के साथ आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था आपका। तो आपको अगर क्राइटेरिया ये दिया गया है तो आप इस लॉजिक से करिए, बट कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है तो आप जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था उसमें कोई कमी नहीं थी आपके यहाँ पर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोनों कोड कैसे किए मैंने आपके। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन कंफ्यूजन को आपको दूर कर सकूं। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके मेरे वीडियोज मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बीटेक सीएसआरटी ब्रांच से कर रहे हो या जो बीसीएम से कर रहे हो, जो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो उनके साथ शेयर करिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट।